मेरा प्रणाम। आजकल मैं एक पुस्तक कली हनुवाणी का अध्ययन कर रही हूँ। यह इमोर्टल टॉक्स का हिंदी अनुवाद है। आज मैं इसके तीसरे चैप्टर अवर्णीय का वर्णन के कुछ अंशों की समरी प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके पहले 2 चैप्टर की समरी का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कुछ मातंग महिलाएं ईंधन की लकड़ियां चुनने जा रही हैं। तभी उन्हें तेंदुए की गंध आती है। वह तुरंत अपना रास्ता बदल देती हैं। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह डाली थी, वह वहीं जा रही थी। जब वह तेंदुए की गंध से दूर पहुंच गईं, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत बसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियां हैं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे। कुछ अदृश्य एवं अज्ञात शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक राज्य में जो मिथ्या है वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंग कन्या बोली। उसका नाम उर्मी था। उसने कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते देखा है। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वह घनिष्ठ सहेलियां थी। सभी मातंग ये मानते थे, मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी जो 20 वर्ष की देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर रखा था। चलो आज और अभी से कठपुतलियां बनना बंद कर देते हैं। चलो उसी रास्ते पर चलते हैं जहां से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही है। जानकी रूपा बोली, नहीं, ये नियमों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानती हो, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। और वैसे भी चाहे हम जो भी रास्ता चुने, हम कठपुतलियां ही रहेंगे, स्वामी नहीं बन जाएंगे। लकड़ी इकट्ठा करते हुए उर्मी को लगभग आधा घंटा हुआ। तभी उसकी बाह में फड़फड़ाहट अनुभव हुई और उसकी देह झटके खाने लगी। तब उसने पूरी शक्ति लगाकर अपने समूह की महिलाओं को पुकार लगाई। उर्मी को मिर्गी का दौरा पड़ा था। उर्मी उससे पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयावह अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन गया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई और उसकी सहेलियां अपने काम पर लग गईं। उसका तन व्यथित और थका हुआ था, पर उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे। सच तो यह था, स्वास्थ्य के जुड़े हुए देवता, जिन्हें अश्विन कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे और उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। अश्विन देव द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि काल आकाश के एक बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है तो किसी दूसरे बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे 2 बिंदु अस्तित्व के 2 समांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुषुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह वाला तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए रुग्णता को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा है, रुग्णता चलती रहती है। कुछ देर पश्चात वहां हनुमान जी आ गए। हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विन देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए और हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोले, हनुमान जी, हमें पता है मातंग आपको बहुत प्रिय हैं। आप उनकी पीड़ा नहीं देख सकते, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषज्ञता झोंक डाली, परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए हैं। हे अश्विन देवो, मैं जानता हूँ माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है। मेरे पास एक योजना है, चलो उस पर कार्य करते हैं। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्मी को उसके पिछले जन्म का घटनाक्रम स्मरण कराना। भूले हुए अतीत और अंधे के भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जो महात्मा ये रोपण करते हैं वे पहले आत्मा को उसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना इसी तैयारी में आता है। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं तैरे, केवल उनके होठ हिल रहे थे। उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। अवर्णीय का वर्णन करने वाले शब्द गुरु से सीधे शिष्य के मन में उतरते हैं, हवा में नहीं तैरते। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो, चलो मैं आपके मस्तिष्क को
इस विश्व के रहस्य का भोजन कराता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक है। आपके लिए ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें सितारे, ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड समाये हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि यह ब्रह्मांड उसके लिए कैसा होगा जो काल आकाश से बंधा हुआ नहीं है? मैं जब चाहूँ काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे ही मैं काल की सीमाओं से बाहर जाता हूँ तो कुछ भी रहस्य नहीं रहता। जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी हो रहा है, जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर आ जाता है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। आपकी कोई पहचान नहीं, कोई मन नहीं, कोई स्मृति नहीं। आप कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि आप कुछ होती हो तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ न होना अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है तो कल्पना करो आप प्रकाश का बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूँ आप अभी उर्मी नामक पहचान से जुड़ी हो। उसे छोड़ दो, आप शून्य हो। आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश के लिए तैयार हो। वहां पर अनगणित दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य को जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। फिर हनुमान जी उर्मी को कुछ दृश्यों को जीने का निर्देश देते हैं। हनुमान जी उर्मी से कहते हैं, जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। जब आप किसी दूसरे दृश्य को जब आप किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है, जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित होती है तो वह कर्म में बदल जाती है। किसी दृश्य को जीते समय कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को पकड़ कर रखना दृश्य को पूरी तरह जीने के लिए आवश्यक है। परंतु जैसे ही दृश्य समाप्त हो जाता है आपको कर्म और इच्छाओं की पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर देनी चाहिए, ताकि आप जो अगला दृश्य जीना चाहती हो उसके भीतर सहजता से प्रवेश कर सको। उर्मी पूछती है, हे देव, मेरी जैसी साधारण आत्मा के लिए सभी कर्म और इच्छाओं की पोटलियों को त्यागना संभव नहीं लगता। क्या केवल उन प्रकाश पोटलियों को त्यागा जा सकता है जो मेरी देह के रोग का कारण बनी है? परंतु आप उन पोटलियों को पहचानोगे कैसे? मुझे पता है कौन सी प्रकाश पोटलियां आपके रोग का कारण बन रही है। मैं शल्य चिकित्सा द्वारा उनको हटाने जा रहा हूँ। मैंने ये कर्म और इच्छा का ज्ञान इसलिए आपको दिया है ताकि आप उन पोटलियों से अपनी पकड़ ढीली कर लो और मेरा शल्य चिकित्सा का काम सरल हो जाए। धन्यवाद।